तो बॉडी पे नेगेटिव आ रहा है। सही है। तो इंड्यूस चार्ज कैसा रहता? अपोजिट। कैसा रहता? अपोजिट। तीसरा पॉइंट, इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर ग्रेटर। बढ़िया, ध्यान से सुनो। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जिसकी वजह से इंडक्शन आ रहा, एंड इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो चार्ज आ रहा। समझ आ रहा? अरे भाई क्या ऐसे हो सकता है, मैंने पढ़ाया आपको मेरे से ज्यादा आ रहा आपको? ऐसा कभी होता क्या? नहीं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो जितना पढ़ाया पूरा के पूरा आ गया या उससे कम आएगा। ये भी तो एक प्रकार का इंडक्शन इफेक्ट है। पता लगा मास्टर से ज्यादा आ रहा, दूसरे दिन तू जा पढ़ाने में बैठ जाता हूं। ऐसा होता क्या कभी? नहीं। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज के जितना होगा अगर वो कंडक्टर है। अगर वो कंडक्टर है मतलब अगर ये बॉडी कंडक्टर है तो यहां पे -3 तो यहां पे +3, बिकॉज कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एंड अगर वो इंसुलेटर है तो जितना चार्ज तुम रखोगे उससे कम इंड्यूस होगा। भेजे में कुछ आ रहा क्या? जितना चार्ज तुम रखोगे उससे कम होगा, बिकॉज इंसुलेटर में क्या रहता? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़े रहता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते क्या? नहीं। अगर बॉडी कंडक्टर है तो जितना चार्ज तुम बाहर रखोगे उसके अपोजिट उस पे इंड्यूस हो जाएगा। एंड बॉडी अगर इंसुलेटर है तो कम होगा, एंड बहुत अच्छी इंसुलेटर है तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कांच के बाजू में रखो चार्ज बॉडी, कांच एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है तो कांच पे कोई इंड्यूस चार्ज नहीं आएगा। समझ आ गया ना? तो चार्ज इंड्यूस कितना हो सकता है? बाहर जितना रखा है उतना या उससे कम। और कैसा होगा? बाहर नेगेटिव रखे तो अंदर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव रखे तो अंदर नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, लास्ट पॉइंट, इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और एंड नॉट इन पार्टिकल। इंडक्शन पार्टिकल्स में नहीं होता। इंडक्शन पार्टिकल में नहीं होता। पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम, इसमें इंडक्शन नहीं होता। एंड क्या बोल रहा है? कंडक्शन कंडक्टर में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता। तो सर दोनों में होता तो क्या फर्क रहता? अगर कंडक्टर है तूने -5 रखा तो अंदर +5 आता। अगर इंसुलेटर है तूने -5 रखा तो अंदर +5 से कम आता, बिकॉज वो कैसा है? इंसुलेटर। समझ आ गया? तो ये थ्योरी के पॉइंट्स 4-5 जितने भी पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पढ़ो क्या है? मतलब रॉड ने ना कोई चार्ज लिया ना कोई चार्ज दिया। दूसरा पढ़ो, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब रॉड के बाजू में जो बॉडी रखी है उस पे आने वाला चार्ज रॉड के चार्ज के अपोजिट होगा। तीसरा, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो आ रहा है चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जिसकी वजह से आ रहा है, जो रॉड पे है। तो इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के जितना होगा अगर बॉडी मेटल है, एंड उससे कम होगा अगर बॉडी इंसुलेटर है। उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, उससे ज्यादा हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा? लॉ टूट जाएगा। चार्ज कैन बी क्रिएटेड। समझ आ रहा है? तो चार्ज क्रिएट होता क्या? नहीं होता। नेक्स्ट, इंसुलेटर में भी होता और कंडक्टर में भी होता। फर्क क्या रहता? कंडक्टर में ज्यादा होता, इंसुलेटर में कम होता। ओके, कॉपी करो फास्ट। हो गया? एक सवाल कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। हमने क्या सीखा कि फ्री चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। तो हमेशा e टू e -e -2 तक पॉसिबल है। e/2 e/3 ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हमारे पास सवाल क्या है? कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज? क्या बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है
तो जवाब किससे आएगा? देखो क्या करना, जो दिया हुआ चार्ज है उसको क्यू ले लो, 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्यू इज इक्वल टू क्या रख सकते हो? एन इज इक्वल टू 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो n क्या हो जाएगा? 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर ये नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 ऐसा होल नंबर आता है तो चार्ज पॉसिबल है, या e/2 e/3 ऐसे कुछ आता है तो पॉसिबल नहीं है। तो -19 ऊपर जाके +19, 19 में से 18 गया 1, 19 में से 18 गया 1, 10 टू द पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3.2, फिर ये इधर से आ गया तो ये इधर से आ जाएगा, तो कितना हो गया? 32/16 मतलब 2। तो n कितना आया? 2। तो ये चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई ए की। अब बी की बात कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना है? 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। Q की जगह क्या रखेंगे? Ne 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो n कितना हो जाएगा? 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19, 19 में से 20 गए -1 तो क्या हो जाएगा? ये 0.64 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये इधर सरका तो ये इधर सरक जाएगा, 16 के 16, 16 0 0, 16 चौक 64, -1 मतलब 0.04 आ रहा। सही है। तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? नहीं। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं। अरे बालापुर इधर देखना बे बेवकूफ। ओके, तो ये कंप्लीट एन कंप्लीट आया क्या? नहीं। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये दो लिख लो, तीसरा डिसाइड करो तुम, है कि नहीं। तो क्या करना है, क्या सवाल है इसमें? परेशान मत हो। गिवन चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे उसको? एन के बराबर रखो, एन निकालो। एन अगर कंप्लीट नंबर आ रहा तो पॉसिबल है, नहीं आ रहा तो पॉसिबल नहीं। CO2 का मोलार मास कितना रहता है? 44, ऑक्सीजन 32 और कार्बन 12, 32 12 44। तो 44 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 44 ग्राम मतलब 1 मोल। 44 ग्राम मतलब 1 मोल। तो 44 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? मोल कंसेप्ट टॉपिक हो गया होगा ना? तो खाली मोल हो गया, कंसेप्ट बाकी है अभी। तीसरा पॉसिबल है क्या? तीसरा चार्ज पॉसिबल नहीं है। Q इज इक्वल कितना रहा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 कूलम, माइनस 21। तो Q की जगह Ne इज इक्वल 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। तो n कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 बाई E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 3 आ जाएगा, माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19, 19 में से 21 के -2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये होल नंबर नहीं है, ये क्या था? 0.03। ठीक है, तो ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं। तो चार्ज पॉसिबल है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे? Q इज इक्वल टू Ni रखें। डन। हो गया क्या? और एक ये ट्राई करो, चलो अच्छा सवाल है, आना चाहिए। कुछ लग रहा है जुगाड़? क्या बोल रहा है? पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल फाउंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई टेंशन नहीं, Q इज इक्वल टू Ne। तो n इज इक्वल टू Q बाय E। Q कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 2 32, 2 माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19, 19 में से 7 गए 12, 10 टू द पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मास गेन, तो मास टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो 9 दूनी 18, 18.2 इंटू 12 माइनस 31, ये माइनस 18 माइनस 19। सही आ रहा है अपन? माइनस 19 तो इधर ले लिया, तो 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 किलोग्राम। ये बड़ा कम मास है लेकिन इतना मास है जो ट्रांसफर हो गया। सही है, तो 1.8 तो बिल्कुल सही है, एंड ये भी सही। ओके,
तो दूसरा तरीका अपना खत्म हुआ, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। कुछ नहीं, चार्ज रॉड उसके नजदीक पकड़ना है, बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती रहेगी। यहां चलते बेटा, तीसरा तरीका लिखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब डेफिनेटली कंडक्शन कौन से बॉडी में होगा? कंडक्टिंग बॉडी पे। इंसुलेटिंग बॉडी पे कंडक्शन नहीं होगा। क्या बोल रहा है देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। अभी ऐसे कंडक्शन मतलब एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ वायर से जोड़ दोगे तो एक चार्ज बॉडी जिसपे ज्यादा चार्ज है उससे कम चार्ज बॉडी पे चार्ज चला जाएगा। यही कहानी होती है किसमें? बैटरी में। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ज्यादा चार्ज की बॉडी, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कम चार्ज की बॉडी। दोनों को वायर से जोड़ेंगे तो ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ चार्ज बहेगा। ये ऐसा है कि एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, एक कंटेनर में कम पानी है, इसको पाइप से जोड़ दो तो पानी बहेगा। इस पानी के बहना